जय श्री राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगामी उत्सव ही उत्सव हैं, उन सब की भी अभी से ही आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं हम कि धनतेरस की पूजा करने से क्या लाभ होता है, ये क्यों किया जाता है, धनतेरस पर सोना क्यों खरीदते हैं लोग, धनतेरस पर क्या प्रार्थना करें, धनतेरस में भगवान धन्वंतरी का पूजन मुख्य रूप से क्यों किया जाता है, और भी कई सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और बीच में अगर बिल्कुल भी मिस करेंगे नहीं तो तभी आपको सारी बातें समझ में आ पाएंगी। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मानने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा दूसरी कहानियाँ भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे, तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर तो चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर उस रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु जी आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज हो उठे। उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर में रहने लगी। एक दिन की बात है, लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, जब तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव में लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे दिन से ही अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जाने लगी के लिए तैयार हुई। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूर्ण हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल में मेरा पूजन करना, और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथना अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष
धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का पूजन होने लगा। कार्तिक मास पूर्णिमांत की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि उस दिन धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। धनतेरस पर हमें कितने दिए जलाने चाहिए, हमारे मन में एक संशय रहता है। धनतेरस पर पूरे परिवार की उपस्थिति में कुछ लोग एक दिया भी जलाते हैं, कुछ लोग जो मान्यता है कि 13 पुराने दिए या इस्तेमाल किए हुए मिट्टी के दिए जलाए जाते हैं और मृत्यु से बचने के लिए घर के बाहर कूड़ेदान के पास दक्षिण की ओर मुख करके रखे जाते हैं। प्रथम दिया से परिवार की असमय मृत्यु से रक्षा होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है। धनतेरस की पूजा करने से क्या होता है? कुछ लोग पूछे जी हम तो नहीं करते हैं, और कुछ कहते हैं कि भाई क्या होता है इससे। तो उनके लिए है कि धनतेरस की पूजा करने से क्या लाभ होता है। हर साल धनतेरस कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन यमराज की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। यम की पूजा का भी विधान है। अब लोग देखा होगा आपने कि धनतेरस के दिन सोना खरीदते हैं लोग। तो क्यों खरीदते हैं सोना? इसके पीछे का भी हमारे शास्त्रों में सब वैज्ञानिक तथ्य हैं। हमारी जितनी भी हमारे तीज त्यौहार हैं उनकी वैज्ञानिक तथ्य हैं उनके पीछे। तो यहाँ पे भी ये है कि लोग धनतेरस पर सोना क्यों खरीदते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि धनतेरस पर सोने और चांदी के सिक्के के साथ साथ सोने के आभूषण भी सौभाग्य लाते हैं। धनतेरस पर धातु या मिट्टी की लक्ष्मी और गणेश मूर्तियों की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान कुबेर, वैद्यराज, धन्वंतरी और यह माँ लक्ष्मी तीनों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि कार्तिक मास की त्रयोदशी का ही दिन था जब समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। उसी उपलक्ष्य में धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस पर प्रार्थना कैसे करें? धनतेरस पूजा का मुहूर्त जो है वो शाम 6:17 बजे से रात 8:11 बजे तक है। शाम के समय परिवार इकट्ठा होता है और प्रार्थना शुरू करता है। वे भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, उन्हें फल फूल मिठाई चढ़ाते हैं। कहा जाता है कि पूजा करते समय भक्त गणेश मंत्र का जाप करते हैं। भगवान धन्वंतरी की पूजन मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? भगवान धन्वंतरी का नित्य स्नान से निवृत्त होकर पूजन करने के वैद्यों ने चिकित्सा कार्य में निश्चित रूप में से यश प्राप्त होता है तथा आम जन को नित्य प्रति पूजा अर्चना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। अतः हर मनुष्य को पूजा स्थान में धन्वंतरी को उपस्थित कर नित्य पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य के देवता समझिए। पहला सुख कहा जाता है निरोगी काया, तो इसलिए जब शरीर निरोगी रहता है तो भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से, और दूजा सुख है घर में हो माया, तो उसके बाद माँ लक्ष्मी का पूजन। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि धन्वंतरी, धनतेरस, उसके बाद दीपावली, उसके बाद छोटी बड़ी 2 दीपावली के बाद फिर गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज, सब त्यौहार एक साथ हैं। धन्वंतरी कहाँ के राजा थे? इस वर्ग के अनुसार पुत्र काम काशीराज धन्व की तपस्या से प्रसन्न होकर अब्ज भगवान ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। मतलब स्वयं भगवान ने पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं और धन्वंतरी नाम धारण किया। धन्व काशी नगरी के संस्थापक काश के पुत्र थे। धन्वंतरी देवी कौन है, क्या है? धन्वंतरी अमृत यानी जीवन का वरदान लेकर प्रकट हुए थे। आयुर्वेद के जानकार भी थे, इसलिए उन्हें आरोग्य का देवता माना जाता है। वैसे तो धन और दौलत की देवी लक्ष्मी देवी है,
लेकिन उनकी कृपा पाने के लिए सेहत और लंबी आयु की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि धनतेरस के मौके पर धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना, चांदी या नए बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं धनतेरस क्यों मनाया जाता है और इसकी कहानी क्या है। चिकित्सा विज्ञान का प्रचार किया। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को ही सबसे बड़ा धन माना गया है और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। अर्थात हर व्यक्ति चाहता है हमारा पैसे का इजाफा हो, बढ़े। लोग बैंकों में भी ब्याज दरों पर रखते हैं, उन्हें ब्याज मिलता है, या एफडी करवाते हैं उसका ब्याज, तो धनतेरस में पूजन से उसका 13 गुना बढ़ता है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने का कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाता है। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और उन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया है। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी। जब समुद्र मंथन हुआ था, तो जब धन्वंतरी भगवान कलश लेके निकले अमृत का, तो उसके 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी माँ लक्ष्मी। इसलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस में राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया। ज्योतिष आचार्यों ने की भविष्यवाणी, ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। अगर इसका विवाह करवाया उसके 4 दिन बाद बालक मृत्यु को प्राप्त होगा। तब राजा ने आदेश दे दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रख दिया जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करें, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। फिर यमराज ने बताया उपाय। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ अर्चना पूजना करने से, दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसी घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है।